Hello students, myself Tanya Singh from Greenfield Academy. Today's tutorial is for Hindi class 5th. This is your Hindi book Nalini Hindi Pathmala and chapter 2. चैप्टर 2 एक हीरे की आत्मकथा। मतलब एक हीरा है जो डायमंड जो ज्वेलरी में लगता है, उसको वो अपनी एक आत्मकथा बता रहा है, अपनी स्टोरी बता रहा है कि उसका जन्म कैसे हुआ और वो किन किन हाथों से जाकर के कहाँ तक वो पहुंचा। मेरा जन्म मध्य प्रदेश के पन्ना गांव में हुआ। हीरा बता रहा है कि मेरा जन्म मध्य प्रदेश के पन्ना नाम के गांव में हुआ। यह इलाका हीरों की खानों के लिए मशहूर है। मुझे पन्ना की एक खान से निकाला गया, साफ लिया गया और तराशा गया। तब मुझे यह सुंदर और आकर्षक रूप मिला। जन्म के बाद मैं एक व्यापारी के हाथ में पड़ गया। जब उसको खान से निकाला गया, उसके बाद वो एक व्यापारी के हाथ में पड़ गया। उसने उसे संभाल कर छिपा करके अपने पास रख लिया। लेकिन एक दिन एक चतुर चोर, चालाक चोर था, उसने उसे चुरा लिया। उसने उसे गंगा जी के किनारे एक गड्ढे में रखा। अचानक एक दिन बाढ़ आने पर गंगा जी उसे बहुत दूर तक बहा ले गई। बाढ़ उतर जाने पर मिट्टी में दबकर वह एक किनारे दबा हुआ पड़ा रहा। दिन, महीने और साल बीत गए। वो आने जाने वाले पैरों के नीचे दबता रहा और पीड़ा से तड़पता रहा। पीड़ा मतलब दर्द से वो तड़पता रहा। मेरी पीड़ा को समझने वाला, अब हीरा कह रहा है कि मेरी पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं नजर आया। इलाके के बच्चे मुझ पर दौड़ते रहे और खेलते रहे। दिन ब दिन उस पर मिट्टी जमा होती गई और वो शिकायत भी किससे कहता कि वो कितना कष्ट सह रहा है। अपने भाग्य को कोसता हुआ मैं चुपचाप पड़ा रहा। भगवान से विनती करता कि वे मुझ पर दया करें। एक बार एक किसान ने उस हीरे को वहां पड़ा हुआ देखा। उसने मुझे केवल एक चमकदार पत्थर समझा और अपने हल की मूठ पर जड़ दिया। हल जिससे किसान खेत को अपने जोतता है। अचानक एक दिन एक जौहरी ने मुझे हल पर देखा। उसने किसान से पूछा, अरे यह पत्थर तुमको कहाँ से मिला? किसान ने बताया कि वह मुझे गंगा जी के किनारे से उठा लाया है। जौहरी ने उसे 25 रुपए में खरीद लिया। जौहरी ने उस हीरे की कीमत लगाई 25 रुपए और किसान को उस हीरे की वैल्यू नहीं पता थी, असली कीमत नहीं पता थी, तो उसने क्या किया, उसे 25 रुपए में उसको बेच दिया और जौहरी ने उसे ले जाकर के एक चांदी के डिब्बे में बंद करके रख दिया। जौहरी ने हीरे का मूल्य बहुत कम लगाया था, इसलिए हीरा जो है वो बहुत दुखी था, क्योंकि जौहरी को हीरे की उत्तम परख होते हुए भी वो हीरे का मूल्य जानता था। फिर भी उसने उसका मूल्य बहुत कम लगाया और घर आकर के उसने उसे चांदी के एक छोटे डिब्बे में बंद कर दिया। जब घर आकर उसने उस खुशी से वो डिब्बा खोला तो उसने उसे टुकड़ों में पाया। हीरा क्या था, वो कई टुकड़ों में विभाजित हो गया था। हीरे ने जौहरी से अब क्या कहा, जब हीरा इस तरह से कई हाथों में पड़ के जौहरी के हाथों में पहुंचा तो हीरे ने फिर जौहरी से कहा कि मैंने आदर भी पाया और निरादर भी। मीन्स उसको किसी ने लिया तो आदर भी दिया, उसका सम्मान किया और किसी ने उसका निरादर भी। व्यापारी ने मुझे संभाल कर रखा। अब हीरा बता रहा है कि किसने उसको आदर दिया और किसने उसको निरादर किया, उसका अपमान किया। तो व्यापारी ने उसे संभाल कर रखा। चोर ने अपने प्राणों को संकट में डाला। चोर ने अपने प्राणों को संकट में डालकर उसे चुराया। किसान ने भी उसे बड़े प्यार से अपने हल की मूठ पर जड़ दिया, तो किसान ने भी उसे सम्मान दिया। लेकिन जौहरी ने केवल उसे 25 रुपयों में खरीद कर उसका अपमान किया। और अब वो बता रहा है कि वो जौहरी के पास आकर के उसका बहुत बुरा हाल है। सो स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पर लिखे हैं जिनके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1, पन्ना गांव किस प्रांत में है? पन्ना गांव किस प्रांत में है? तो स्टोरी के स्टार्ट में ही हमने सुना था कि पन्ना गांव मध्य प्रदेश प्रांत में है। सेकंड क्वेश्चन है, जन्म के बाद हीरा किसके हाथ में पड़ा? जन्म के बाद तुरंत हीरा किसके हाथ में पड़ा? व्यापारी के हाथ में। और व्यापारी का मतलब हम बता चुके हैं कि जो कोई वस्तु को एक जगह से खरीद कर दूसरी जगह पर बेचता है वो व्यापारी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चोर ने हीरा
नदी के किनारे, गंगा जी की नदी के किनारे एक गड्ढे में दबा दिया था। लास्ट क्वेश्चन है, व्यापारी ने हीरा किसान से कितने रुपयों में खरीदा? तो आप सबको पता है कि व्यापारी ने हीरा किसान से, व्यापारी या जौहरी, जौहरी को ही देखो यहाँ पर व्यापारी बताया गया है, क्यों? क्योंकि जौहरी ने हीरा किसान से खरीदा था, और जो खरीद करके एक सामान को दूसरी जगह बेचता है वही व्यापारी कहलाता है। तो व्यापारी ने हीरा किसान से केवल 25 रुपए में खरीदा, क्योंकि उसको पता था कि किसान को इसकी असली कीमत पता नहीं है, इसलिए उसने उसे सस्ते दामों में खरीद कर अपने घर में एक डिब्बे में बंद कर दिया। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप उस हमारे Q&A सेक्शन में आकर के वो क्वेश्चन अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं और आपकी क्वेरी का आंसर मिलेगा।